आज हम लोग दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। एक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है इसको समझते हैं। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे अगर आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो आपको टैग दिखाई देगा 499.99 रुपीज़ का, लेकिन जब आप उसे पे करते हैं तो आप पे करते हैं उसे 500 रुपीज़, क्योंकि ये 499.99 ये 500 के इक्विवेलेंट है। अब ये जो आपने 500 दिया वो एक्चुअली इस वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करने के बाद में दिया। आपको समझ में आया कि 499.99 ये कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 डिजिट में ये न्यूमरल वैल्यू है, लेकिन इतने ही मैग्नीट्यूड को आपने 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। इसी फेनोमेनन को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। राउंडिंग ऑफ का डिफिनेशन है द शॉर्टनिंग ऑफ ए न्यूमरल वैल्यू, द शॉर्टनिंग ऑफ ए न्यूमरल वैल्यू विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसके मैग्नीट्यूड को बगैर अफेक्ट किए हुए अगर किसी न्यूमरल वैल्यू को आप छोटा करते हैं तो उसे राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। इस राउंडिंग ऑफ में कुछ एक रूल्स, कुछ एक पॉइंट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जिस न्यूमरल वैल्यू को आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, यानी उसके आगे वाले में। अगर जिसका राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं, यानी कि +0। 0 अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर किसी न्यूमरल वैल्यू का राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं जो खुद 5 है, तब यहाँ पर थोड़ा आपको अलर्ट होना है। 5 है तब आपको ये देखना है कि उसका प्रीसीडिंग वैल्यू, उसके आगे का वैल्यू ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड रहा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और अगर इवन रहा तो कोई चेंजेस नहीं, यानी कि 0 ही आएगा। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है इस जगह पर कि कौन सा वैल्यू आप यूज कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर दिए, लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं, और अगर 5 को ही हटाना है तब आपको देखना है कि उसके आगे में ऑड है या इवन। अब इसे समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और उसी एग्जाम्पल से ये सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है 5374363847, यहाँ पॉइंट डाल दिए सपोज, और 10 टू द पावर 12 है। आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राउंड अप द फॉलोइंग न्यूमरल वैल्यू अप टू 3 डिजिट्स। अभी देखो इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसमें 9 डिजिट है और इस 9 डिजिट को छोटा करके 3 डिजिट में ले आना है। अब ऐसे ही नहीं किसी को मिटा देंगे कि अच्छा 3 डिजिट में लाना है तो बाकी के पार्ट को इरेज कर दिए, नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ से यहाँ इरेज कर दिया, इस जगह से इस जगह तक के पार्ट को इरेज कर दिया, तब ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तो आपका 537 आ गया, तब तो आपने वैल्यू ही चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड ही बदल दिया। सोच के देखो ना, 10,000 अगर है उसको आप 100 रुपीज़ दोगे तो वो लेगा, उसके मैग्नीट्यूड को बराबर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को सीखना है किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, जो पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 5.37463847 इंटू, देखो कितने डिजिट को डेसिमल क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 और पहले से 10 टू द पावर 12 है, ये हो गया 10 टू द पावर 70। ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब एक एक न्यूमरल वैल्यू को हटा रहे हैं। देखो सबसे पहले 7 को हटाएंगे। आप बताओ 7 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 7 5 से बड़ा है, और अगर कोई वैल्यू 5 से बड़ा है तो उसको अगर हटाते हैं तो आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो इस 7 के आगे में क्या है, 4, इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गया 5.3746385 इंटू 10 टू द पावर 17। एक डिजिट कम हो गया। अब इस 5 को हटाएंगे। अभी क्या बताया आपको, 5 में थोड़ा अलर्ट हो जाओगे, 5 के आगे में देखोगे कि ऑड है या इवन है,
तो देखो तो 5 के आगे में क्या लगा हुआ है 8, और ये 8 इवन है, तो अगर इवन है तो नो चेंज, यानी उसमें कुछ नहीं करेंगे, और अगर ऐड रहेगा तो उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, इवन है, नो चेंज, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.374638 इंटू 10 टू द पावर 17। यहाँ ध्यान से समझना, 5 था, इसके आगे में इवन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं, वही रह गया। अगर ये ऑड रहता तो इसमें 1 बढ़ा करके लिख। अब फिर इस 8 को हटा रहे हैं, ये 5 से बड़ा है, आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 की बजाय 4 हो जाएगा, यानी 5.37464 इंटू 10 टू द पावर 17। अब इस 4 को हटाते हैं, ये 5 से छोटा है, आगे वाले में नो चेंज, तो यहाँ आ गया 5.3746 इंटू 10 टू द पावर 17। इस 6 को हटाएंगे, ये 5 से बड़ा है, आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 की बजाय 5 हो जाएगा, तो 5.375 इंटू 10 टू द पावर 17। अब देखो फिर से, ये 5 है, इस 5 को हटाएंगे तो इसके आगे में 7 है और 7 ऑड है, और ऑड को रिमूव करेंगे तो वहां पर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया 5.38 इंटू 10 टू द पावर 17। ये 9 डिजिट का, 8 डिजिट का, चाहे कितने भी डिजिट का हो, उसको जितने डिजिट में कहा जाए हम लोग रूल के अनुसार से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वाले पॉइंट को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हम इतने सारे स्टेप में जाकर के बनाएंगे? नहीं। तब तो अगर आप बनाओगे तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। उस वक्त में इतना टाइम कहाँ है कि इसके लिए करेंगे? ये सीखने का था, प्रैक्टिस करने के बाद में अब आपको प्रैक्टिस करना है कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसको बताते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 254746.28 इंटू 10 टू द पावर 9, इसे भी आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 2.547462 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 एंड 9 10 टू द पावर 14 हो गए। ये कर लिए। अब जो भी कैलकुलेशन होगा उसको अपने दिमाग में रखना है, एक एक डिजिट को हटाते हुए। जैसे देखो सबसे पहले इस 8 को हटा रहे हैं, ये 5 से बड़ा है, तो 8 को हटाएंगे तो आगे में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा 3। तो आपको दिख रहा है 2, लेकिन आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए 3 का। तो इस 8 को हटाए तो ये हो गया 3, ये 3 5 से छोटा है तो आगे वाले में नो चेंज, यानी 6 ही रहेगा। इस 6 को हटाएंगे, ये 5 से बड़ा है तो आगे में 1 ऐड कर देंगे, ये 5 हो गया। इस 5 को हटाएंगे तो ये आगे में 7 लगा हुआ है, यानी ऑड है, तो ऑड में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये 8 हो गया। और इस 8 को हटाएंगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी ये फाइनल आंसर आ गया 2.55 इंटू 10 टू द पावर 14। आप चाहो तो इस वाले सेक्शन को फिर से रिपीट करके करो और ये प्रैक्टिस आप अप्लाई करो। 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 11th में अगर आएगा तो। लेकिन एप्लीकेशन है इसका, जब कभी भी कैलकुलेशन करोगे अगर कोई वैल्यू कट नहीं रहा है तो कहा जाता है कि डेसिमल के 3 डिजिट तक कैलकुलेशन कीजिए और तीसरे डिजिट का राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, यानी कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक में आपका आना चाहिए, 1 डिजिट नहीं, कम से कम 2 डिजिट तक में। और 2 डिजिट में तब रिप्रेजेंट करोगे जब आप कैलकुलेशन अप टू 3 डिजिट तक कर रहे हैं। तो ये हम लोग पढ़े राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड।